एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषिमुनि समूह इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन हैं। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की बेटी थी। महर्षि भृगु सप्तर्षिमंडल के एक ऋषि हैं। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। महर्षि भृगु प्रमुख ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो प्रार्थना की और न ही अपनी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। गुस्से की अधिकता से उनका मुंह लाल हो गया। आंखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर यह उपदेश दिया कि ये उनके पुत्र हैं। उन्होंने हृदय में क्रोध के उपदेश को विवेक बुद्धि में दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आसन से उठकर उनको आलिंगन करने के लिए भुजाओं का विवेचन किया। भृगु मुनि न परीक्षा लेने के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो शोभा देते हैं, वही महान सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपको कदापि गले नहीं लगाऊंगा। उनकी बात सुनने के बाद भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से क्रोधित शिव को शांत कर दिया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक चले गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर बैठे थे। तभी भृगु ने उनकी छाती पर अपने पैर से तीव्र गति से प्रहार किया। भक्तवत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम करें। मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनके बाद वे ऋषिमुनियों के पास आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के सभी अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया। उनके अनुभव से सभी ऋषिमुनि आश्चर्यचकित हो गए और उनका संदेह दूर हो गया। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ रूप से उनकी पूजा आरोपण करने लगे। दरअसल उन ऋषिमुनियों ने अपने लिए नहीं, बल्कि शंकाओं को लेकर आलोचना के लिए ही ऐसी लीला रची थी।